वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मेरे बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस पता है अभी सुबह का टाइम है और हम लोग जस्ट अभी उठे हैं मतलब क्या, घर का काम वाम तो हो ही गया है, बस बैर बाबू बैठे हैं, इसके पापा का ड्यूटी। तो जस्ट मैंने अभी मोबाइल ओपन किया, मोबाइल में यूट्यूब खोला तो देख के आ रही हूँ। चल क्या रहा है बता? तू साया उठा रहा है, तो कोई ब्लाउज खोल रहा है, तो कोई किसी का माँ बहन कर रहा है, तो कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है। यही चल रहा है। जो कातिल है ना, वो इस समय को बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम भागो अपने रास्ते से, हम बचाएंगे तुम्हें। क्योंकि आपस में जब लड़ रहे हो, आपस में ही कर रहे हो सारी चीज़ें, तो जो निर्दोष है वो फंस जाएगा, जो कातिल है वो तो चला ही जाएगा। और जो लोग विष्णु के फीवर में बोल रहे हैं ना कि विष्णु भैया की वजह से इसका विष्णु भैया की 2 वक्त की रोटी उसको मिल रही है। रुक 2 मिनट, एक बात बताओ, विष्णु भैया जब दूसरों का इतना ही घर बसा रहे हैं तो खुद का घर क्यों उजाड़ लिए वो? हाँ, आज मुंह बना रहे हैं सुअर की जैसा, हमको फंसाया जा रहा है। तुमको फंसाया जा रहा है। फंसे नहीं हो, तुम फंसोगे, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी बड़ी कांड कर दिया है, गलत फायदा उठाया है तुमने अपनी पॉपुलैरिटी का। तुम्हें अभी प्रशासन का डंडा नहीं बढ़ा है, अब पड़ेगा ना। पता नहीं कब पीएम रिपोर्ट आएगा। मुझे तो डर ये है कि कहीं पीएम रिपोर्ट के साथ ये लोग पैसे देके छेड़छानी ना कर दे। डॉक्टर ईमानदार होगा, पुलिस ईमानदारी से काम करेगी, तो ऐसे कुत्तों को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारी कानून व्यवस्था बिक जाए, कानून व्यवस्था ठीक से काम ना करे, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे कानून व्यवस्था इतना कमज़ोर नहीं है, स्पेशली बिहार की जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कातिल है उसको तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। भले कानून ना दे पाए, लोग समाज ना दे पाए, भगवान देख रहे हैं कि जो जैसा करेगा भुगतना उसको यहीं पे है। तुम भले ही आज मार कर जो भी हत्या, ये तो कंफर्म है कि हत्या है, ठीक है, ये कंफर्म है कि हत्या है। जिसने भी मारा है उसे इसी धरती पर भुगतना है, और भुगत के ही वो जाएगा ऊपर। क्योंकि तुम सब कुछ से जीत सकते हो, सबसे भाग सकते हो, एक भगवान से नहीं भाग सकते, नहीं जीत सकते, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। हाँ, तो यही है दोस्तों। आप लोग बताओ कि इन लोगों को क्या करना चाहिए। जो सच के साथ खड़ा है, लोग उसके पैरों तले से खींच रहे हैं, उसको बाहर पीछे खींच रहे हैं कि ना हम आगे जाएंगे ना तुमको आगे जाने देंगे, ना हम मदद करेंगे ना तुमको मदद करने देंगे, ना हम इंसाफ दिलाएंगे ना तुमको इंसाफ दिलाने देंगे, है ना। यही है, लोग इतना हद तक जा रहे हैं, इतना। देखो, हमारा जो भोजपुरी है ना, वही नीचे गिर रहा है। बाकी किसी भी कास्ट को आप देख लो, किसी भी इंडस्ट्री को देख लो, वो ऊपर ही है। क्यों ऊपर है? क्योंकि उन लोग आपस में ही विवाद नहीं करते हैं। हमारी भोजपुरी में ही, भोजपुरी इंडस्ट्री ही इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है। खुद की नेचर, खुद की जो नेचुरल है वो तो भूल गई है, कॉपी करना सीख रही है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाओ, एक दूसरे को मारो काटो, एक दूसरे से लड़ो, इसी में वो जूझ के रह गई है। आगे कहाँ से बढ़ेगी? ना बढ़ेगी, ना बढ़ने देगी किसी को। तो इसीलिए ना लोग भोजपुरी को बहुत गंदी नजर से आज की डेट में देख। भले आप मुझे गलत समझो, गलत बोलो, लेकिन सही जो है मैं वही बोल रही हूँ। क्यों? एक तो पहले अश्लीलता कभी खत्म होगी ही नहीं जब तक ऐसे लोग रहेंगे। अगर अश्लीलता खत्म नहीं होगी तो जो मेहनत कर रहा है ना, दिल से लगन कर रहा है, वो कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। बढ़ेगा नहीं तो अश्लीलता खत्म ही नहीं होगी। दूसरा ये चीज कि जो गलत हो रहा है लोग उसी को बढ़ावा दे रहे हैं, कभी खत्म होगी नहीं। सही चीजों को लोग मायने देंगे ही नहीं, सही चीज किसी के नजर में मायने ही नहीं रखेगी, क्योंकि गलत चीजें आगे बढ़ेगी तो कहाँ सही चीजें की जगह ही नहीं बचेगी ना। और अगर प्रशासन यहाँ पर ढीली पड़ जाए ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। प्रशासन से अनुरोध है कि आप
जल्द से जल्द कातिल को ढूंढिए। देर हो रही, जितनी देर हो रही है उतनी ज़्यादा लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं, गलत चीज़ों पर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। रुको बाबू, वीडियो बना रही हूँ ना, 2 मिनट रुक जाओ। तो इस तरह से गलत चीज़ों का बढ़ावा मिल रहा है। कभी हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री सुधर नहीं सकता। फिल्म में जो बड़े बड़े स्टार है वो खुद आपस में लड़ रहे हैं, छोटे स्टार हैं वो भी लड़ रहे हैं, जो आम जनता है वो भी लड़ रही है। फिर कहाँ से सुधार आएगी? आप बताओ, कहीं से सुधार दिख रही है? कलयुग आया, प्रलय आया, सब खत्म, कुछ नहीं बचने वाला। बस एक दूसरे से कटो मरो, यही है, गाली गलौज करो, माँ बहन करो, यहीं तक जिंदगी समाप्त है। 2 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी जीना चाहिए। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बातें करो, प्यार मोहब्बत से इज्जत दे दो। बस कल कौन कब मर जाए ना, कब इसको क्या कुछ नहीं पता। इतने दिनों से मालती चौहान को गालियां गलौज बक रहे थे, जितने लोग भी बक रहे थे, एक भी उनके मालती के कमेंट में जाके मैंने देखा, एक भी कमेंट मालती के खबर में नहीं था। कोई फुहरी तो कोई गंदी तो कोई नाली तो कुत्ती हरामी, यही चीजें बक रहे थे। लेकिन वही लोग अगर आज मालती नहीं है तो आज भगवान उनकी आत्मा को शांति देना। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं दूसरों को नहीं बोल, मैं आज तक मालती को गलत ही बोलती आई हूँ। लेकिन जब उसका दर्द दिखा ना तो लोग उसको सहानुभूति देने लगे, उसे प्यार करने लगे। कब करने लगे? जब वो दुनिया से चली गई, वो स्वर्ग गई, हम लोग नर्क भुगत रहे हैं, तब लोग उसको इज्जत देने लगे, उसको प्यार से बोलने लगे, उसके लिए दुआ करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जीते जी कदर नहीं होती है, नहीं होती है जीते जी कदर। जब इंसान आंखों के सामने से चला जाए, एक झलक देखने को लोग तरस जाते हैं ना, तब इंसान की कदर होती है कि काश जीते जी मैंने उसकी इज्जत कर ली होती। ये चीज़ें मैंने सीखी है, बहुत सारे चीज़ों से सीखी है, तभी बता रही हूँ मैं। तो आज मालती नहीं है तो उसके लिए लोग इतना प्रे कर रहे हैं, उसके बच्चे के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। एक महिला चली गई है, वापस नहीं आने वाली। जो दूसरा खड़ी है उसको भी लोग चाह रहे हैं कि मार डाले, क्योंकि एक से तो पेट नहीं भरा उन लोगों का, तो दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। भैया अब भी सुधर जाओ, इतनी गालियाँ मत बको कि लोग आपको बद्दुआ दे और आप भी कहीं ना कहीं जाके, मतलब क्या बोलूँ मैं, छोड़ो, जो है वो तो है ही।